अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है मसालेदार पुलाव। तो आज हम रेसिपी को बनाने से पहले हम इसके अज्जा देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। मसालेदार पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 1.5 किलो चावल लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच लिया है, 3 अदद टमाटर लेकर उनको स्लाइस में काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, 1 अदद लीमू लिया है, प्याज 3 मीडियम साइज़ के उन्हें भी बारीक काट लिया है, दही लिया है 1 प्याली, आधी चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच, 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही जावित्री का पाउडर इस्तेमाल किया है। नमक हस्बे ज़रूरत आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। दालचीनी 3 स्टिक्स, काली मिर्च 1 छोटी चम्मच, मोटी इलायची 3 से 4 अदद, तेज़पात के पत्ते 4 से 5 अदद। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगी, जिससे हमारा पुलाव मज़ीद मज़ेदार बनेगा। तो आइए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले में 2 बड़े चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। शामिल कर दिया। अब मैं इसमें दालचीनी शामिल करूंगी, मोटी इलायची शामिल करूंगी, काली मिर्च शामिल करूंगी, तेज़पात शामिल करूंगी और इनको 2 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी। मसाले हमारे कड़कड़ाने लग गए हैं। मैं साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दूंगी और इनको ब्राउन कर दूंगी। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी और इसको गुलाबी होने तक भून लूँगी। चिकन हमारा लाइट पिंक हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक मैं इसको चिकन के साथ भून लूँगी। अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दूँगी और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, जायफल और जावित्री पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत और इन तमाम मसालों को चिकन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनकी भुनाई करूँगी। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी और दही का पानी सूख जाने तक मैं इसको मसालों के साथ पकाऊँगी। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और तमाम मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल शामिल करने के बाद 2 से 4 मिनट तक मैं ऐसे ही मसाले के साथ और चिकन के साथ चावलों की भुनाई करूँगी ताकि मसाले का जायका चावलों में अच्छे से रच जाए। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी।
मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे, तो उस हिसाब से मेरे 4 गिलास चावल बने थे। बड़ा वाला गिलास था मेरा, तो उस हिसाब से मेरे 8 गिलास पानी हुआ, लेकिन मैं 7 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से गिलास में माप कर उसमें पानी शामिल कर लीजिए। पानी शामिल कर दिया है। अब मैं पानी को उबाल आने तक छोड़ दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। अब वो स्टेज आ गई है जिसमें अपना मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी और अब मैं इसमें सौंफ पाउडर शामिल करूँगी। जी हाँ, ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और अब मैं 7 पीस के नींबू का रस शामिल करूँगी। इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक कम हो तो आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम दे दूंगी, लेकिन दम देने से पहले मैं इसमें फ्राई किए हुए प्याज शामिल करूंगी। जो प्याज हमने चावलों के लिए फ्राई किए थे उसमें से मैंने कुछ निकाल लिए थे ऊपर से गार्निश करने के लिए। प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको दम दे दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। दम दिए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। देखें कितनी प्यारी लुक आई है। अब हम चावलों को हिला लेंगे ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। जी, तो पुलाव हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप यकीनन ट्राई करेंगे। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।